10 तारीख को। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन चार्ज करते हैं F7 जर्नल वाउचर में। अर्डसी कीजिए, अर्डसी करने के बाद यहाँ लिखिएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंसिव होता है, कैसा एक्सपेंसिव, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। 1 रुपये देके आगे बढ़िए। 2 में लिख दिए फर्नीचर एंड फिक्सचर। अर्डसी कीजिएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर हम लोग 70,000 में परचेज किए, जिसमें हम लोग 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। बाय में मेरा क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन। फिर बाय में डेप्रिसिएशन 1 रुपये देके आगे बढ़िए। प्लांट एंड मशीनरी अर्डसी 60,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। फिर बाय में आपको क्या लिख देना है, तो डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ लिखिए डेप्रिसिएशन 1 रुपये देके आगे बढ़िए। मोटर एंड व्हीकल्स अर्डसी 90,000। मोटर 7 व्हीकल है। अच्छा हो गया, 90,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। फिर बाय में लिख दीजिएगा डेप्रिसिएशन। अब एक सामान में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सामान का नाम मेरा क्या जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग अब 1,20,000 में परचेज किया, उसको अगर आप 2 लाख में सेल कीजिएगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 80,000 का होगा। तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वही अमाउंट क्या करना है, आपको लिखना है। अब 2 में क्या करना है, एप्रिसिएशन लिखना है। तो एप्रिसिएशन का लेजर मेरा बना हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट की के हेल्प से लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ लिख दीजिएगा क्या, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मेरे लिए इनकम होगा, कैसा इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद F6 विजिट वाउचर में फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दीजिए। फर्नीचर एंड फिक्स्ड 61,000, प्लांट एंड मशीनरी 45,000, मोटर एंड व्हीकल 67,500, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा क्या जाएगा, तो 2 लाख का जाएगा। और बाय में लिख दिया SBI। सारा पैसा हम लोग क्या किया, SBI में रिसीव कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, एस्केप बटन प्रेस करते हुए बाहर आ जाइए। अब हम लोग सबसे पहले तो ऑडिट फी देते हैं। तो ऑडिट फी देने के लिए F7 जर्नल वाउचर में पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। तो अर्डसी दीजिएगा। अर्डसी करने के बाद यहाँ लिख देना है ऑडिट फी। ऑडिट फी मेरे लिए एक्सपेंस होगा, कैसा एक्सपेंस हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना ऑडिट फी हम लोग पे कर रहे हैं, तो 50,000। अब जर्नल वाउचर में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट का काम करते हैं। इसमें ना पैसा लेते हैं और ना ही पैसा देते हैं। फिर अर्डसी करने के बाद यहाँ लिखेगा ऑडिट फी ड्यू। अब ऑडिट फी ड्यू मेरा किसके अंडर में चला जाएगा, प्रोविजन के अंडर में चला जाएगा। अब F5 पेमेंट वाउचर में आपको क्या करना है, ऑडिट फी ड्यू को कर देना है पेमेंट। कितना, तो 50,000। 2 में लिखिए SBI। सारा पैसा हम लोग क्या कर दिए, तो SBI के थ्रू पेमेंट कर दिए। अब ऑडिट फी देने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या देना है, तो इनकम टैक्स देना है। तो इनकम टैक्स कब देंगे, जब मेरे पास उतना इनकम रहेगा तब हम लोग इनकम टैक्स पे करेंगे। तो इनकम मेरा कितना का है, 17,07,700। कितना इनकम है मेरा, 17,07,700 का इनकम है, जिसमें से हमको 7 लाख क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। टोटल इनकम मेरा कितना का हो गया, 10,07,700 का इनकम हो गया। तो 10,07,700 पे हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पेमेंट करने से पहले F7 जर्नल वाउचर में एंट्री पास कर देते हैं। अब यहाँ अर्डसी से क्रिएट कीजिएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मेरे लिए एक्सपेंसिव है, कैसा एक्सपेंसिव, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अर्डसी कीजिए 10,07,000 नीचे कैलकुलेट करना है ना, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। फिर अर्डसी यहाँ लिखिएगा इनकम टैक्स ड्यू। अब इनकम टैक्स ड्यू मेरे लिए प्रोविजन हो जाएगा, ये मेरा प्रोविजन के अंदर में चला जाएगा। फिर F5 पेमेंट वाउचर को क्या कर दीजिए, इनकम टैक्स ड्यू को कर दीजिए पेमेंट 50,000, 50,385। कैसे पेमेंट करना है, SBI। अब नेक्स्ट इनकम टैक्स जब देंगे तो जितना प्रॉफिट हुआ से 7 लाख का माइनस कर देना। ठीक, अब इनकम टैक्स पेमेंट करने के बाद क्या करना है, बैंक में जो पैसा है उसको SBI में ट्रांसफर कर देना। तो बैंक का एंट्री हम लोग किसमें करते हैं, F4 कॉन्ट्रा वाउचर में। तो 2 में लिख दीजिएगा कैश कितना है, तो 6,60,000 है। सारा पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं, तो SBI में जमा कर रहे हैं। और बाकी जो बचा बैंक का लेजर है, उस बैंक में भी कुछ पैसा हम लोग डिपॉजिट किए थे, वो सारा बैंक का पैसा क्या करेंगे, निकाल के SBI में जमा कर देंगे। जैसे आंध्रा में हम लोग 80,000 जमा किए थे।
आंध्रा के बाद नेक्स्ट मेरा कौन है, तो आईसीआईसी है, उसमें कितना जमा किए थे, तो 70,000 जमा किए थे। अब आईसीआईसी के बाद नेक्स्ट कौन है, तो आईसीआईसी के बाद नेक्स्ट मेरा दिया गया है पीएनबी। पीएनबी में कितना है, तो 70,000 है। पीएनबी के बाद नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट मेरा दिया गया है यूटीआई। यूटीआई में कितना दिए हैं, तो यूटीआई में दे दिए हम लोग 40,000। अब सारा पैसा हम लोग कहाँ जमा कर रहे हैं निकाल के, तो सारा पैसा हम लोग एसबीआई में जमा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमको करना क्या है, एसबीआई में सारा पैसा जमा करने के बाद अब हमको कंपनी को डिजर्व करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग F7 जनरल वाउचर में शेयर करेंगे। अब F7 प्रेस करने के बाद बाय में लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना मेरा है, तो 16,97,315 जवाहर कैपिटल अर्सी कीजिए, यहाँ लिखिए 16,97,315 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 30। नेक्स्ट कौन है, तो अनुराधा है, फिर अर्सी 16,57,315 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 30। और जो बचा हुआ पैसा है वो किसको मिल जाएगा, तो रूपा कैपिटल को मिल जाएगा। उसके बाद F5 पेमेंट वाउचर में आपको क्या करना है, सबको पेमेंट कर देना है। मैम जितना हाथ में कैश रहेगा उतना लिख देना है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जितना पैसा रहेगा उसी का हिस्सा आपको तीनों पार्टनर को देना पड़ेगा। सारा हम लोग एसबीआई के थ्रू। तो ये आप लोग को क्या हो गया, थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में 4th टॉपिक स्टार्ट करेंगे।